नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम HCC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 31.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.32% का अप मूव दिया था थर्सडे को। मार्केट कैप है इसकी 5,308 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 18.60% है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है -3.90। ये छोटे से कंसर्न की बात है ऑफ कोर्स। डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है, ये डिविडेंड नहीं देता है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में इसके ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 DMA के नीचे एंड 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो अभी इसकी मीडियन से ऊपर है, छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतनी। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 87 पे है, पहले से इतना चलता आ रहा है तो ठीक है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 4 क्वार्टर से डिक्रीज होती जा रही है लगातार। अभी के लिए आगे हैं हम इसके चार्ट पे। जो हमने लास्ट एनालिसिस करी थी, तो लास्ट एनालिसिस में हमने बोला था कि शॉर्ट टर्म की एंट्री तो हम यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था वो राइट इशू का सीन एंड उसकी वजह से हमें उम्मीद थी कि स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो हमने ये बोला था कि अगर स्टॉक 29 के आसपास आता है तब तो मेजर बाइंग बनती है एंड अगर इसके आसपास आके सस्टेन करता है 31 के आसपास, ये तो हमें पता ही था कि 31 के आसपास आएगा। तो अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है और ये सपोर्ट बना लेता है 31 को, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की बाइंग ओपन होती है। अब शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, मैं यहाँ पे छोटे से डिलेमा में जरूर हूँ कि बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, बट एक न्यूज आई है तो एक बार उस न्यूज को हम रीड कर लेते हैं। तो देखिए 29 को एंड 31 को 2 न्यूज आई हैं। 29 की न्यूज पे पहले चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनके हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड HREL रियल एस्टेट लिमिटेड, ठीक है, इन दोनों कंपनीज को एक इन्होंने ये होली ऑन सब्सिडरी बन चुकी है अब HRL रियल एस्टेट लिमिटेड HCC की, ठीक है। और ये कब हुआ है? ये 29 मार्च को हुआ है एंड यहाँ पे इसकी सारी डिटेल दी गई है। ये कौन सी है? तो HRL थाने रियल एस्टेट लिमिटेड जो है वो इसकी होली ऑन सब्सिडरी बन चुकी है। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो 1 करोड़ के आसपास है। पेड अप कैपिटल जो है वो 10 लाख है एंड इसका टर्नओवर जो है वो नील है। यहाँ पे सारी डिटेल इन्होंने दी है कि क्या क्या है और ये सारी एक्विजिशन कब कंप्लीट हो गई, बिफोर 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल से पहले सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 62 करोड़ का है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड 100% इसके जो भी चीजें हैं वो 100% HCC के अंडर आती हैं। HCC की सब्सिडी बन चुकी है। जो 31 को आई है न्यूज वो ये है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो HREL के जो भी पुराने चल रहे थे टाउनशिप एंड एवरीथिंग, वो अब HCC के अंडर आ जाते हैं एंड कंप्लीट इमीडिएट इफेक्ट के साथ। एंड बाकी इन्होंने बताया है कि इसका टर्नओवर नील है, नेटवर्थ इतनी है एंड जो इन्होंने कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सच सेल्स एंड डिस्पोजल, तो ये बताया है इन्होंने। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, आप एक बार देख सकते हैं जाके BSE पे, ये दोनों न्यूज वहां पे है। तो देखिए ये न्यूज ना मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने कंपनी को एक्वायर कर लिया है। हालांकि कंपनी का कोई इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है, बट उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं बाकी सारी चीजें, तो ये न्यूज मुझे काफी अच्छी लगी। तो हो सकता है, वैसे भी इसने इसको सपोर्ट बनाया है, तो हो सकता है कि यहाँ से छोटा सा हमें टर्न अराउंड मिले। अब बात यह है कि टर्न, देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि बड़ी अच्छी न्यूज आती है। फॉर एग्जांपल कल मैंने किसी स्टॉक की वीडियो बनाई, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, पर वहां पे ना काफी अच्छा आया था। भेल की वीडियो बनाई थी एंड वहां पे काफी अच्छा अडानी पावर से उनको एक ऑर्डर मिला था 4000 करोड़ का एंड फिर भी स्टॉक ऊपर नहीं गया। तो अब मतलब कई बार हो जाता है, और हालांकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स सारे ऊपर थे, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि स्टॉक नहीं जाता ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसकी 33 की एंड यहाँ पे सपोर्ट जो है इसका सपोर्ट से ऊपर है। हालांकि ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जस्ट सेकंड इसको थोड़ा एडजस्ट करें, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे 31.60 एंड हमारा सपोर्ट जो है वो 31.30 के आसपास है। तो हालांकि सपोर्ट से ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहले भी सपोर्ट से ऊपर ही रहा था, रिवर्सल लिया था इसने स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट से। तो अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी मार्केट में अभी अप्रैल एंड मई में इलेक्शंस हैं,
पोलिंग होनी है, एग्जिट पोल्स हैं, बहुत सारे इमोशंस रहेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी हमें। तो मुझे लगता है मार्केट बहुत सारे इमोशन से होकर गुजरेगी, तो हमें शॉर्ट टर्म की एंट्री ना बहुत सोच समझ के बनानी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री, मुझे लगता है यहाँ पे ओपन डेफिनेटली होती है, बट राइट इशू की वजह से हो सकता है स्टॉक नीचे भी जाए। तो दोनों चीजें ना आपस में लड़ाई कर रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीजें आपस में। तो अब मुझे ये लगता है कि लाइव मार्केट में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये वहां पे मूव देता है हमें ऊपर का, और अगर मूव देता है तो मैं कितने मूव की उम्मीद करूं यहां से। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा ये मुझे लगता है थोड़ा सा मूव देके ज्यादा से ज्यादा ये 4.5 के आसपास का मूव दे सकता है, मुझे जो लगता है, अगर ये न्यूज का असर रहा तो। ठीक है, और रिवर्सल भी मुझे लगता है यहां से मिलना चाहिए, क्योंकि आरएसआई देखिए, आरएसआई बहुत ही नीचे आ चुकी है, हालांकि इससे भी नीचे चली गई थी, बट अभी जो है 39.11 पे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए। अगर मिल गया, इस न्यूज ने भी साथ दिया, मार्केट ने भी साथ दिया और रिवर्सल मिल गया, तो मुझे लगता है ये वाला हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ज्यादा वॉल्यूम आ गया और ज्यादा यहाँ पे एंथो हमें दिखा, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जा सकता है, वो है 34.20। तो यहां से हमें कितना परसेंट मिल सकता है, 8% के आसपास। तो अभी के लिए हम ज्यादा हाई होप्स ना लेके हम सिर्फ 5% के मूव की उम्मीद करते हैं। ठीक है, और ये मूव कब की मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि अगर मार्केट ने साथ दिया तो मुझे लगता है कल मिल सकता है। पर ऑफ कोर्स अगर मार्केट ने साथ दिया, और मैंने ये भी सिनेरियो बताया कि अडानी पावर का इनको ऑर्डर मिला था बेल को और फिर भी स्टॉक ऊपर नहीं गया था, तो वो भी चीज अपनी कंसिडरेशन में हमें रखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं मूव मिले ही मिले, हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, और अगर स्टॉक नीचे गया, अगर शॉर्ट टर्म की एंट्री यहाँ पे सोच समझ के बनानी पड़ेगी, और अगर मौका नहीं मिला और स्टॉक नीचे गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको 30.75 का सपोर्ट मिल सकता है, और अगर वो नहीं मिला तो हो सकता है कि 30 का सपोर्ट इसको मिले। ठीक है, और अगर वो भी नहीं मिला तो ये तो 29 का तो मेजर सपोर्ट बनता है, इसके नीचे मुझे लगता नहीं स्टॉक जाएगा। और अगर यहाँ पे आया तो मैं तो आंखें बंद करके यहाँ पे एंट्री बना लूंगी। शॉर्ट टर्म की बनेगी, लॉन्ग टर्म की बनेगी, एंड शॉर्ट टर्म का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, बहुत सारे कई बार लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक इतने तक कितने टाइम में पहुंचेगा, मतलब कोई भी XYZ प्राइस पे कितने टाइम तक पहुंचेगा, या यू नो कि इमीडिएट के शॉर्ट टर्म के टारगेट बताइए। देखिए, मैं यहाँ पे मतलब टिप्स नहीं है इस स्टॉक पे, इस चैनल पे आपको टिप्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं वो काम कर ही नहीं रही। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात तो वो। दूसरा, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, कुछ एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं, NISM के कुछ नहीं हुए हैं अभी, कुछ की पढ़ाई चल रही है, बहुत टफ होता है वो। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे पता नहीं था, पर बहुत टफ है वो, बहुत लेंथी है। तो अभी पढ़ाई चल रही है, तो मैं आपको ना ऐसे, चाहे मेरे को स्टॉक को लगता भी हो कि मुझे लगता है कि ये इतना दे जाएगा, बट मैं आपको क्लियरली नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मार्केट मैनिपुलेशन में आता है एंड वो ऑफेंस है एक। तो मैं ऑफ कोर्स कोई ऑफेंस नहीं करूंगी, मेरी सर्टिफिकेशन आने वाली, मैं अपने ऊपर कोई सर्टिफिकेशन, अपनी लाइसेंस अपना कैंसिल नहीं करवाना चाहती। तो आने वाले टाइम में जरूर मैं आपको बता पाऊंगी, जब मेरे पास सर्टिफिकेट्स होंगे सारे, ठीक है, तब मैं आपको रेकमेंड कर पाऊंगी। अभी के लिए माफी चाहती हूँ, अभी के लिए कोई टिप्स नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको सिर्फ वही एनालिसिस दूंगी जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। ठीक है, तो मैं आपको एनालाइज करके बता रही हूँ, टिप्स नहीं दे रही हूँ। तो इसको आई होप कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि एनालिसिस में और उसमें क्या फर्क होता है। तो ये एनालिसिस है, ठीक है, कि क्या क्या सिनेरियो, पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं और कैसे हमें बिहेव करना चाहिए जब वो सिनेरियो आएगा। ठीक है, तो इसका प्राइस बैंड एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमें 5% अगर कल मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। या तो हमने थोड़ा सा, अगर 5, जरूरी नहीं है वहां पे सस्टेन करिए, हो सकता है कि वहां पे जाके वापस आ जाए, तो जरूरी नहीं है सस्टेन करे। तो हमारे इक्विटी में वो दिक्कत हो जाती है कि अगर एंट्री बना ली तो ऑफ कोर्स मैं तब नहीं बेच पाऊंगी। हालांकि अभी कुछ स्टॉक्स में ऐसा आ चुका है कि हाँ हम कर सकते हैं सेल सेम डे, बट फिर भी देखते हैं कि क्या बनता है इसका। और ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।